Welcome students in lecture number first of mathematics for class 11. So in this lecture we will discuss about basic mathematics and I start from where you left in 10th class. जहाँ से आपने 10th क्लास में कुछ टॉपिक्स लेफ्ट किए थे वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड 10th क्लास मैथमेटिक्स. तो आई स्टार्ट फ्रॉम ए क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज radius of a circle r is equal to 7 centimeter. Then its area. किसी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा. वी नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. तो options for you, and first option is 49 pi centimeter square and second option is 3.14 into 49 centimeter square and third option is 154 centimeter square and fourth option is all of the above. So what will be the answer? First, second, third, fourth. And radius is 7 and formula of area of circle is pi r square. So solution is, आप इसका ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा है और फिर देखते रहिए वीडियो. उसमें we know area of circle is equal to pi r square. सो अगर मैं पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले फर्स्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें डायरेक्टली अगर पाई का वैल्यू पाई ना रख के पाई पुट कर दे सिंपली तो आर इज़ 7 तो दैट मीन्स पाई इंटू 49 दैट मीन्स 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आई थिंक सो. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू रेडियस फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. बट वेट, सेकेंड ऑप्शन पाई आर स्क्वायर इफ़ यू पुट 3.14 in place of pi, that means value pi, and r is 7, that means the 3.14 into 49 centimeter square. According to the second option is also correct. I think आप सभी देख रहे होंगे इसमें सेकंड ऑप्शन और करेक्ट आ रहा है बट ये सिंगल आंसर करेक्ट है. इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. वेट, थर्ड ऑप्शन pi r square and you put value of pi 22 by 7 and r is 7, that means 22 by 7 into 7 twice times, 7 cancel by 7 and that means 22 by 7 or this one is 154 centimeter square. So third option is also correct. What a confusion. First, second, third all are option correct and fourth option all of above, that means सारे इसमें करेक्ट हैं. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है बट नहीं. आई गिव यू आंसर एंड फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली करेक्ट. एंड व्हाई दिस इज करेक्ट? बिकॉज पहले हम राइट करते हैं. ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. And reason is because value of pi is not equal to 22 by 7 and 3.14. पाई की वैल्यू 22 by 7 एंड 3.14 नहीं होता है. ये अपने लिए नई बात होगी. दैट मीन्स पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22 by 7 एंड ऑल्सो पाई इज़ नॉट इक्वल टू 3.14. 10th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से यूज़ किया कि पाई इक्वल टू 22 by 7 होता है एंड पाई इक्वल टू 3.14 होता है. बट इट इज़ इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट. ये करेक्ट नहीं है.
पाई का वैल्यू 22/7 and 3.14 क्यों नहीं होता है? वाई इज़ नॉट वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7 क्यों नहीं होता है? इसका रीज़न देख लीजिए. We know very well pi is an irrational number and 22/7 is a rational number. And irrational number not equal to any rational number. पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है, और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है. तो फिर ये पाई इक्वल टू 22/7 कहाँ से आया? ये 22/7 जो हम यूज़ करते थे, क्या ये गलत करते थे? फिर आंसर्स करेक्ट कैसे आते थे? तो इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ. ये सब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, और ये सब क्यूरियोसिटी डोमेन ऑफ नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए ही मैं ये लेक्चर्स और आपके पास ये लेक्चर्स बना रहे हैं. डेफिनेटली आपको नई बातें पता लगेंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगी. कुछ जानते होंगे लेकिन उनमें कुछ एरर हैं जो आप नहीं जानते होंगे उनके बारे में. तो मैं आपको बता देता हूँ, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कोई इक्वल नहीं होता है. पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है. इसका प्रूफ भी आपको दे रहे हैं हम. चलते जा रहा है. तो ये इक्वल ना होके कुछ समथिंग इक्वल, देखो कैसे, नोट डाल के मैं आपको लिखता हूँ. इसमें नोट डाल के राइट करते हैं और देखिएगा. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. नॉट इक्वल वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इक्वल वैल्यू नहीं होती है. आसपास, जिसको अपन बोलते हैं कि आसपास की वैल्यू बोल देते हैं कि 10 में 3 का डिवाइड किया तो 3.33 आसपास का वैल्यू आ गया, और इसके बाद की वैल्यू सभी को अपन काउंट नहीं कर पाते हैं. तो 22/7 एग्जैक्टली पाई के इक्वल ना होके उसके नियर अबाउट वैल्यू है. और ये मैं आपको नंबर लाइन, नेक्स्ट वीडियोस में हम नंबर लाइन डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स पे. उस पर मैं आपको 22/7 भी बताऊंगा किधर है, और पाई वैल्यू भी बताऊंगा किधर है. और दोनों वैल्यूज़ एग्जैक्टली किसी एक प्लेस पे नहीं होंगी. और एक प्लेस पे नहीं होने का मतलब होगा कि वो वैल्यूज़ एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है. आप दो वर्ड का डिफरेंस जानिए. सबसे पहले तो इक्वल क्या होता है और अप्रॉक्सीमेट इक्वल क्या होता है. इक्वल दैट मीन्स दैट नंबर is correctly equal, exactly equal to the another number, and approximate equal is one number is approximate, that means near about equal, लगभग बराबर जिसको हम बोलते हैं, उसके इक्वल है. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 पाई का, नॉट इक्वल वैल्यू. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. और आप आगे से अगर इस चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो मैंने आपको एक प्रूफ दिया है इसका कि 22/7 ए रैशनल नंबर होता है और पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता. तो पहला तो ये है. और दूसरा, हम नेक्स्ट वीडियोस में पाई इक्वल टू 22/7 या पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7, इसको हम नंबर लाइन पे और डिस्कस करेंगे. थैंक यू. एंड ऑल्सो वन क्वेश्चन देयर, वन क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा थिंक करना है. 22/7 को नंबर लाइन पे पहले डिनोट करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को थिंक करिएगा. आई विल गिव यू ए क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट विल बी हैपन when 0 डिवाइड बाय 0. क्या होता है जब 0 को 0 से डिवाइड करें तो? So I am waiting your answer, and we will discuss about this one 0.0 in next video.
आप नेक्स्ट वीडियोस में जुड़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पे स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स पे आपको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिससे आप मेन मैथमेटिक्स में एंटर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। बेसिक मैथमेटिक्स आना सबसे पहले ज़रूरी है। सो थैंक यू एवरीवन।